जरासंध के जन्म एवं मृत्यु का रहस्य। दो माताओं से आधा आधा जन्मा था जरासंध। जानिए इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में अनेक महारथियों और बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसा ही एक महारथी राजा था जरासंध, जिसके जन्म और मृत्यु की कथा अत्यंत रोचक है। जरासंध मगध, वर्तमान बिहार का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंध अत्यंत क्रूर था और बंदी बनाए गए राजाओं का वध कर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। अंततः भीमसेन ने 13 दिनों तक कुश्ती लड़ने के बाद उसे पराजित कर उसका वध किया। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियां आसित और प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार असफल रहा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल उसका सेनापति था। जरासंध भगवान शिव का परम भक्त था। अपने पराक्रम से उसने 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और उन्हें पहाड़ी किले में कैद कर रखा था। वह 100 राजाओं की बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। जरासंध का जन्म। मगध देश में राजा बृहद्रथ राज्य करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा बृहद्रथ महात्मा चंडकौशिक के पास गए और उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। संतुष्ट होकर महात्मा चंडकौशिक ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। चूंकि राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं, इसलिए उन्होंने उस फल को आधा आधा काटकर दोनों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों ने शिशु के शरीर का आधा आधा टुकड़ा जन्म दिया। यह देखकर वे घबरा गईं और शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, जिसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया शक्ति से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। जैसे ही टुकड़े जुड़े, शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक के रोने की आवाज सुनकर राजा और रानियां बाहर आईं और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उस बालक का नाम जरासंध रखा, क्योंकि उसे जरा नामक राक्षसी ने संधित किया था। जरासंध का वध। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। उसके कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। तब जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर 13 दिनों तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन, जब भीम जरासंध को पराजित करने में असमर्थ रहे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें संकेत दिया। श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और उसे बीच से चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। इस इशारे को समझकर भीम ने जरासंध के शरीर को 2 टुकड़ों में चीरकर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार वह दोबारा जुड़ नहीं पाया और मारा गया। जरासंध के वध के बाद क्या हुआ? जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में बंद सभी 86 राजाओं को मुक्त कर दिया। उन्होंने उन राजाओं से कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, अतः वे उनकी सहायता करें। सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का नया राजा बना दिया।